नमस्कार, जेके अपडेट में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी गुप्ता। आज हम बात करेंगे पत्रकारों की, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, कि जो दूसरों को न्याय दिलाने का दावा करते हैं, खुद उनके साथ कितना न्याय हो रहा है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ यहाँ पर दो मेहमान मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी और मेरे इधर खड़े हैं सुरेंद्र शर्मा जी। शुरुआत करते हैं सतीश शर्मा जी से। सतीश जी, आज पत्रकारों को लेके सरकार द्वारा ये साफ कर दिया गया, जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा, विशेषकर प्रशासन की बात करें, इवन कि डिप्का में अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल भी गए कि पत्रकार जो है वो कोरोना वॉरियर नहीं है। तो ऐसे में अब पत्रकारों की सुरक्षा किस लहजे से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि कोरोना जो इस टाइम महामारी चल रही है पूरी दुनिया के अंदर, उस परिप्रेक्ष्य में देखें और ख़ास तौर से अपने हिंदुस्तान के पूरे देश के जो राज्य हैं वहाँ देखें, तो जिस ओर आप बात कर रहे हैं, बहुत से राज्यों ने कोरोना वॉरियर डिक्लेयर कर दिया ऑलरेडी पत्रकारों को। हम समझते हैं कि जिस समय डॉक्टर या मेडिकल स्टाफ जो है या सुरक्षा बल हैं जो फ्रंट लाइन पर आकर जागरूकता कर रहे हैं या कोरोना मरीजों को बचाने में लगे हैं, वो तो है ही कोरोना वॉरियर। लेकिन जो ज़ीरो लाइन पे जाकर, बिल्कुल करीब बेड के करीब जाकर जो इन केसों को शूट कर रहे हैं, वो चाहे कैमरामैन हैं या रिपोर्टर हैं, ये नहीं देखा जाएगा कि आप नेशनल चैनल के हैं या बड़े अखबार के हैं या पोर्टल के हैं। पत्रकार पत्रकार है, जो रिपोर्ट कर रहा है वो रिपोर्टर है। तो मैं समझता हूँ कि अगर इस तरह की बात डिप्कॉम साहब ने कही है, वो एकदम अनुचित है, बल्कि उनको इसमें देखना चाहिए, मानवीय पहलू भी देखना चाहिए उनको कि भाई अगर डॉक्टर इंसान है, सुरक्षा बल इंसान है, तो पत्रकार कोई लोहे के तो बने नहीं हैं, उनकी जान को भी रिस्क हो सकता है। जब दूसरे राज्य कर रहे हैं तो इनको करने में क्या दिक्कत है? तो सुरेंद्र जी, बात करेंगे यहाँ तक वर्मा साहब ने कहा है कि पत्रकारों को भी जो कोरोना वॉरियर सरकार को घोषित करना चाहिए। इस पर मैं एक चीज़ कहूँगा कि यहाँ पर काफ़ी कुछ क्लियर नहीं है। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि एक्रीडेटेड जर्नलिस्ट, नॉन एक्रीडेटेड। अब हम बात करेंगे बीच में न्यूज़ पोर्टल से जुड़े जो पत्रकार हैं, क्या आप मानते हैं कि जो भी पत्रकार हैं, जिस भी कैटेगरी के हैं, चाहे वो एक्रीडेटेड हैं, नॉन एक्रीडेटेड हैं, जहाँ पोर्टल से जुड़े हैं, तो क्या उनको भी कोरोना वॉरियर घोषित किया जाना चाहिए? देखिए अश्विनी जी, उस पर जाने से पहले मैं दो चीज़ों को जो यहाँ ज़रूर रखना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर इस कोरोना महामारी से इस वक्त जो दौर चल रहा है, उसमें से आप मीडिया जो पार्ट है, मीडिया पार्ट को आप अगर अलग कर दे, या सरकार अलग कर दे, या एडमिनिस्ट्रेशन अलग कर दे, तो क्या आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोरोना महामारी को लेकर कितनी जागरूकता लोगों में आएगी, लोगों को कितना पता सरकार के माध्यम से, जो सरकार के अपने जो मीडियम्स हैं उसके माध्यम से आप कितनी रीच जो है वो लोगों तक कर पाएंगे, जो SOPs हैं, जो डूज़ एंड डोंट्स हैं, जो गाइडलाइंस हैं, कितने लोगों तक आप जो है वो उन तमाम चीज़ों का कम्युनिकेशन लोगों तक पहुंचा पाएंगे। अगर आप मीडिया पार्ट को बाहर निकाल दीजिए, मीडिया को आप बिल्कुल बाहर निकाल दीजिए, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार जो है वो किसी आम आदमी तक, दूर दराज के इलाके के लोगों तक जो है वो ये जानकारी पहुंचा पाएगी कि आपको इस कोविड महामारी में क्या करना है, क्या नहीं करना। टीकाकरण को लेकर जागरूकता, SOPs को लेकर जागरूकता, गाइडलाइंस को लेकर जागरूकता, ये सब कौन दे रहा है? ये सारा मीडिया दे रहा है, ये सरकार नहीं दे रही। या सरकार के पास जो अपनी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट या दूसरे मीडियम्स हैं, क्या उनके थ्रू आप पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में, या पूरे भारतवर्ष में, या दूर दराज के गाँव के लोगों तक ये जानकारी पहुँचा सकते हैं क्या? तो इसलिए आप इस बात को क्यों नज़रअंदाज कर रहे हैं कि ये सारा काम जो है वो आपका मीडिया कर रहा है और आपसे उसका कोई पैसा नहीं ले रहा, कोई आपसे कोई तनख्वाह नहीं ले रहा। आप जो है वो अगर एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, तो इस वक्त उस पर भी एक बड़ा सवाल उठता है कि बड़े बड़े अखबारों में आप लाखों करोड़ों रुपया जो है वो खर्च करके एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो पेपर जा कहाँ रहा है? क्या वो पेपर्स की डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है? क्या ट्रांसपोर्ट तो है इस वक्त बंद पड़ा हुआ है? मान लीजिए किसी डोडा के किसी दूर दराज के इलाके में क्या इस वक्त अखबार पहुंच रहा है क्या, जिनको आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं? और सबसे बड़ी बात ये
कि इस महामारी को लेकर जो आप बार बार कह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता नहीं है, अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो लोग नहीं अपना रहे, तो कौन लोग हैं? वो लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, जिनको कम जानकारी है, और आपकी एडवर्टाइजमेंट तो सारी की सारी ज़्यादातर जो है वो अंग्रेज़ी में होती है, वो तो लोग जानते नहीं। तो इस तरह के मीडियम्स किसके लिए अपनाए जा रहे हैं? इसलिए मैंने कहा कि ये मीडिया पर आप बार बार जो है वो सवाल लगाते हैं कि मीडिया फोर्थ पिलर जो है वो तो ये भी हम कहें कि वो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हमें कोई नहीं है, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी नहीं है कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, लेकिन सब मानते हैं। आप भी रोज़ जो है वो 10 बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। तो यहाँ आपको क्या पेट दर्द हो रही है, यहाँ आपको क्या तकलीफ़ हो रही है कि मीडिया जो है वो अगर कोविड महामारी पर इतनी ज़ोर शोर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो कोविड महामारी का शिकार भी हुए हैं। आपने देखा रोहित सरदाना इसी बीमारी का शिकार हुए। तो क्या दिक्कत हो रही है आपको क्या लग रहा है कि अगर आप मीडिया वालों को कोरोना वॉरियर्स डिक्लेयर कर देंगे तो पता नहीं क्या देना पड़ेगा आपको, तनख्वाहें लगानी पड़ेगी, पेंशन लगवानी पड़ेगी, वो व्यवस्था तो नहीं है ना। तो क्यों डर रहे हैं आप? और दूसरी जो बात कही आपने, फ्रंटलाइन वर्कर्स, इस वक्त 6 राज्य हैं जिन्होंने जो जर्नलिस्ट हैं उनको फ्रंटलाइन वर्कर डिक्लेयर किया हुआ है। पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड और बिहार। तो जम्मू कश्मीर सरकार को इतना क्या डर लग रहा है कि आप ना तो उनको कोरोना वॉरियर्स मान रहे हैं, ना तो आप उनको फ्रंटलाइन वर्कर्स मान रहे हैं? तो इतनी परेशानी क्यों है पत्रकारों से? वर्मा, ये सवाल आपसे, जो पत्रकारों के मुख्य संगठन हैं, क्या वो इस चीज़ को लेकर आज लड़ाई लड़ रहे हैं कि पत्रकार जो है वो कोरोना वॉरियर होने चाहिए या नहीं? देखिए, जिस और अभी सुरेंद्र जी ने इशारा किया वो बड़ा एक उन्होंने बताने की कोशिश करी कि किस तरह प्रशासन का एक रवैया, मैं समझता हूँ ये हठधर्मिता है। इसके हवाले से एक बात और आगे कहना चाहूँगा, जिस प्रकार जीएमसी में एक नोटिस चिपका दिया गया कि मीडिया के लोग अलाउड नहीं हैं, तो इनसे उनकी मानसिकता साफ लगती है। सुरेंद्र ने अभी कहा कि जागरूकता कौन कर रहा है? ये मीडिया कर रहा है, सरकारी मीडियम तो नहीं कर रहे। बिल्कुल। अच्छा, अब जो आप करोड़ों रुपए विज्ञापन, लाखों रुपए विज्ञापन में तबाह कर रहे हैं, तबाही है ना, उसका क्या इम्पैक्ट है? इम्पैक्ट तो इसका है जो विजुअल एकदम शीशे की तरह उतरता है आदमी के जहन में। अब आता हूँ मैं आपके मूल प्रश्न पे कि देखिए, इसमें मेन जो अहम भूमिका हम समझते हैं, जो एक इनिशिएटिव लेने की बात थी, तो वो मेरा मानना है कि यहाँ की प्रेस क्लब को लेना चाहिए था। केवल प्रेस क्लब ही क्यों, और भी जो पत्रकारों से जुड़े संगठन हैं, मुझे लगता है जिस प्रकार वो खामोशी अख्तियार किए हुए हैं, वो केवल जेबी संगठन दिखाई देते हैं। अगर वो वास्तव में क्रियाशील संगठन होते तो अब तक उनकी ओर से आवाज़ उठ गई होती। आज जिस पे आप सवाल कर रहे हैं, जो आप कार्यक्रम कर रहे हैं, ये तो प्रेस क्लब और उन संगठनों को शुरू करना चाहिए था, सरकार पे दबाव डालना चाहिए था, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कहना चाहिए था, चीफ सेक्रेटरी साहब से कहना चाहिए था। उनको कहा होता तो डिपकॉम इस तरह का बयान, गैर जिम्मेदार बयान कैसे दे सकते थे? तो मैं समझता हूँ ये इनिशिएटिव अभी भी समय है प्रेस क्लब को, उसके अलावा जितने यहाँ पत्रकारों से जुड़े संगठन हैं उनको इस पर इनिशिएटिव लेना होगा। नहीं सी मुझे आप ये बताइए, प्रेस क्लब या दूसरे पत्रकार संगठन हैं किस लिए बनाए गए हैं? ये पत्रकारों के कल्याण के लिए हैं, उनकी मुसीबतों के लिए बनाए गए हैं ना। कल को मान ली किसी पत्रकार को ये छू जाता है, संक्रमण हो जाता है, तो कौन देखेगा? क्या क्लब और संस्थाएं केवल चंदा देने के लिए है? क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी पत्रकार बिरादरी की सुरक्षा की जाए महामारी से, जो कि फ्रंट लाइन पे जाके कवरेज कर रहे हैं? सरकार के एजेंडे को, जो जागरूकता का एजेंडा जिस तरह सुरेंद्र जी ने कहा, उसको प्रमोट कर रहे हैं रिस्क ले लेके। तो मैं समझता हूँ कि इसमें अभी भी समय, अभी भी प्रेस क्लब जम्मू हो या दूसरे संगठनों पत्रकारों से जुड़े यहाँ जम्मू कश्मीर के, उनको आगे बढ़कर पहल करनी चाहिए। जहाँ प्रशासन से कहना चाहिए, प्रशासन का मतलब ऊपरी स्तर पर जो शासन है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, जब उनकी ओर से आदेश आएगा, डिपकॉम हो या डीसीओ को मानना पड़ेगा। सुरेंद्र जी, सवाल आपसे, जो अभी वर्मा साहब ने कहा कि प्रेस क्लब की ये भूमिका होनी चाहिए थी, जो कि नहीं है मौजूदा समय में। अब अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको पहले भी सवाल किया कि पत्रकार जो 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, एक्रीडेटेड, नॉन एक्रीडेटेड और पोर्टल से जुड़े पत्रकार। अब बात जम्मू प्रेस क्लब की करें
तो जम्मू प्रेस क्लब कहीं ना कहीं इस चीज़ से हाथ खींचता हुआ नज़र आ रहा है कि जो पोर्टल से जुड़े पत्रकार हैं वो शायद उन्हें पत्रकार ही कंसीडर नहीं कर रहा। ऐसा क्यों? देखिए, इस वक्त अश्विनी जी, अगर पूरा ओवरऑल सिनेरियो अगर हम देखें, पूरा वर्ल्ड वाइड सिनेरियो देखें, तो जो बड़े बड़े चैनल हैं, जो राष्ट्रीय चैनल हैं, वो ऐसा लगता है उनके बिहेवियर से कि जो पोर्टल वाले हैं या सोशल मीडिया वाले हैं वो कहीं सी ग्रेड सिटीज़न हैं। लेकिन हकीकत में आप देखिए तो वो सारे नेशनल चैनल, वो सारे राष्ट्रीय चैनल जो हैं वो खुद भी पोर्टल चला रहे हैं, खुद भी वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ट्विटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर रहे हैं, यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, फेसबुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए आप इस भ्रम से निकल जाइए कि आप फर्स्ट क्लास सिटीज़न हैं और पोर्टल वाले या सोशल मीडिया वाले सी क्लास सिटीज़न हैं। और आपको तब ये फीलिंग नहीं आती कि जब कोई भी मुद्दा होता है तो इन्हीं पोर्टल वालों को आप बुला कर इंटरव्यू भी देते हैं, लेकिन इनकी आवाज़ उठाने को जो है वो आप तैयार नहीं होते। जैसा वर्मा साहब ने कहा कि जो रिपोर्ट कर रहा है, जो ग्राउंड पे है, जो रिस्क ले रहा है, जो लोगों की आवाज़ उठा रहा है, वो पत्रकार है। हर वो नागरिक पत्रकार है जो आवाम के हित में, देश हित में, राष्ट्र हित में काम कर रहा है। हर वो अब अपने बड़े सारे देखा होगा, कई सारे ग्रुप्स ने ये भी किया है कि कॉमन मैन जर्नलिस्ट या सिटीज़न जर्नलिस्ट, इस तरह की। तो जो भी किसी चीज़ को हाईलाइट कर रहा है, लोगों तक पहुंचा रहा है, सरकार तक जो बात पहुंचा रहा है, तो ये कैटेगराइजेशन मुझे लगता है कि ये कहीं कोई अथॉरिटी नहीं है जिसने ये कैटेगराइज कर दिया हो कि ये सोशल मीडिया वाले हो गए, ये पोर्टल वाले हो गए, ये नेशनल वाले हो गए, ये एक्रेडिटेड हो गए, ये नॉन एक्रेडिटेड हो गए। तो ये कोई ऐसा कोई अथॉरिटी मुझे नहीं लगता कि है अभी जम्मू कश्मीर में, ख़ास करके जो है वो जो ये बाइफरकेशन करे। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग हैं हमारी बिरादरी में भी, बहुत सारे, ऐसा आम तौर पर देखा जाता है हमारी बिरादरी में भी कुछ दो चार चंद लोग होंगे जो सरकार के चहेते होंगे, जो सरकार को इस तरह के सुझाव देते होंगे कि नहीं भाई, आपको सोशल मीडिया वालों पर ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप देखिए, वही सोशल मीडिया जो है वो, जैसा मैंने कहा, सरकार की कमियां भी बाहर ला रहा है। आज सबसे ज़्यादा कार्य वही कम्युनिकेशन, सरकार की गाइडलाइंस वो भी लोगों तक पहुंचा रहा है, दिन रात पहुंचा रहा है, ग्राउंड पे काम कर रहा है, रिस्क में काम कर रहा है। लेकिन आप उनको पत्रकार मानने को तैयार नहीं होते। आपको वही पत्रकार अच्छे लगते हैं जो आपके साथ ड्राइंग रूम में बैठ के शाम को चाय पिए और आपकी सेहत का राज पूछे माइक सामने रख के कि बताइए जी साहब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी सेहत का राज क्या? तो ऐसे में वो पत्रकार कहाँ उनको अच्छे लगेंगे जो उनकी कमियों को दिखाएंगे, जो सरकार की नाकामियों को, अफसरों की लापरवाही को दिखाएंगे। वर्मा, इस सवाल आपसे, पत्रकारों की सोशल सुरक्षा क्या है, फाइनेंशियल सुरक्षा क्या है, और अगर बात करें तो इनके लिए सरकार द्वारा कोई पॉलिसी नहीं बनाई गई। हर सेक्टर में सरकार, इवन हम बात करेंगे, हालांकि कुछ मीडिया हाउसेस मेरी इस बात से सहमत नहीं होंगे कि हम बात करते हैं मज़दूरों की, वहाँ पर मिनिमम वेज एक्ट जो है लागू किया जाने की हम बात करते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारे जो मीडिया संस्थान हैं वहाँ पर भी मिनिमम वेजेस एक्ट लागू है। इवन जो पीछे पत्रकारों के हित के लिए एक मजीठिया आयोग की रिपोर्ट आई थी, उसे भी लागू नहीं किया गया। इस पर आप क्या कहें? देखिए, मैं आपकी बात का जवाब सहज देता हूँ कि ये पहला ऐसा लगता है प्रोफेशन है जिसको फोर्थ पिलर भी कहा जाता है, जिसमें पेंशन नहीं है। आप कल्पना कीजिए, एक पत्रकार पूरा जीवन ईमानदारी से, कर्मठता से देता है एक संस्थान को, और रिटायरमेंट के बाद उसके पास बुखार की टिक्की लेने के लिए पैसे ना हो क्योंकि पेंशन नहीं है। ये एक विडंबना इस पेशे की। दूसरी बात यह है कि सरकारें कोई भी हो, हम भले जिस मर्जी सरकार के झंडे उठा के चलें, लेकिन मेरा मानना है सरकारें केवल इस्तेमाल करती हैं और करती आई हैं। इस हुकूमत में भी सबसे ज़्यादा दमन जो हुआ पत्रकारों का हुआ और बदनामी ये पेशा हुआ। अब जिस तरह सुरेंद्र जी ने बड़ी माकूल बात कही है नेशनल मीडिया को लेकर, मैं खुद देखता हूँ कई नेशनल मीडिया पर वो विजुअल चल रहे होते हैं जो लोकल पोर्टल के शूट किए होते हैं, तब आपको नहीं दिखता कि ये तो पोर्टल वाला है।
जब आपको लाभ उठाना है वर्मा साहब, तो यहाँ ये भी आप देखेंगे जी। कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते जी। हैं जो नेशनल चैनल शाम को डिबेट्स लेकर बैठता है, वही मुद्दे जो सोशल मीडिया में पहले हाईलाइट होते बिल्कुल, हैं, वहीं से उनको कॉन्सेप्ट मिलता है और इश्यूज मिलते हैं। बिल्कुल, तब आपको शर्म नहीं आती कि जो सोशल मीडिया का मुद्दा है हम नहीं उठाएं। बिल्कुल बिल्कुल सुरेंद्र जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए ना, मैंने कई ऐसे इश्यूज़ देखे हैं जो नेशनल हुक पे चले हैं, नेशनल चैनल चलाए हैं, लेकिन वो खबर किसने निकाली? लोकल ने, अपने पोर्टल ने। लेकिन तब इनको कुछ समझ नहीं आते, जो मठाधीश बने बैठे हैं, मैं इनको मठाधीश कहूँगा। ये पत्रकार अगर वास्तव में इनके अंदर कॉन्शियस हो, तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से कि इनको समझना चाहिए कि ये ज़माना वो दौर नहीं है कि आप जो कहोगे वो मान लिया जाएगा। गैर इंसाफ़ी जब होगी, आवाज़ उठेगी, और कोई किसी के लिए तख्त पर या तख्ते पर समय लिखवा के नहीं आया कि कब तक रहेगा। ज़रूरी है कि आप जो रिपोर्ट कर रहा है वो रिपोर्टर है। मेरा मानना है कि रिपोर्ट चाहे किसी भी रूप में कर रहा है, आपने बड़े बड़े संस्थाओं में देखा अतिथि संपादक बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं पॉलिटिकल लोग? जबकि वो जर्नलिस्ट तो नहीं होते, लेकिन उनको ये भी कहा जाता है अतिथि संपादक। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात तो हमारे घर से मतलब हमारे जो हम पेशे से जुड़े, हमारी बिरादरी से जुड़े संगठन है, वो क्लब हो या दूसरे संगठन हो, उन सबको आगे मिलकर पहल करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि उपराज्यपाल साहब से, चीफ सेक्रेटरी साहब से इस बात के लिए कहना चाहिए, जिस तरह सुनील ने कहा कि कई स्टेटों ने हमें उनको मान्यता दे दी है फ्रंट लाइन वर्कर की, कोरोना वॉरियर की, तो भैया यहाँ क्या आपत्ति है? जबकि इस स्टेट में सबसे पहले होना चाहिए। इस स्टेट का जर्नलिस्ट जो कि आतंकवाद को भी कवर करता है, तमाम समस्याओं को कवर करता है, अगर उसको यहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं मिलेगी तो फिर ये तो गैर इंसाफ वाली बात है ना। सुंदर जी, बात आपसे करेंगे। अब जो हमने चर्चा की पत्रकारों को लेके कि पत्रकारों का क्या जो उन्हें किसी भी प्रकार की ना तो सोशल सुरक्षा है ना ही आर्थिक सुरक्षा है। पत्रकारों के लिए संगठन हैं वो भी शायद ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे? और विशेषकर अगर हम बात करें तो मैं ये दावे से बात कहूँगा कि जम्मू प्रेस क्लब के लिए आपसे सुझाव जरूर चाहूँगा कि उन्हें इस स्थिति में क्या करना चाहिए। देखिए अश्विनी, उस पर जाने से पहले मैं इस बात को थोड़ा लेना चाहूँगा, क्योंकि ये एक ऐसी पीड़ादायक बात है कि हम पत्रकार दिन रात जो है वो समाज के लिए, आम लोगों के लिए, लोगों के मुद्दों को हाईलाइट करने के लिए, उसका हल निकालने के लिए काम करते हैं। लेकिन ये बड़ी विडंबना है और मुझे लगता है कि इससे बड़ी पीड़ा भी कोई नहीं कि हम पत्रकार ही जब अपने लिए आवाज़ नहीं उठा सकते तो शायद थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह रह जाता है कि हम कितना न्याय कर पाएंगे। क्योंकि आपने इशारा किया, सवाल किया वर्मा साहब से, उन्होंने बड़ा तफसील से इस पर बात भी की कि बहुत सारे मीडिया हाउसेज जो हैं वो, बहुत सारे क्या, मैक्सिमम, आज देखिए आप किसी आदमी को अगर कोई लेबरर है या कुछ है तो हम मुद्दे उठाते हैं कि देखिए इसको मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो भी नहीं मिल पा रहा। क्या जितने पत्रकार हैं जो अलग अलग ग्रुप से काम करते हैं, क्या वो मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत उनको तनख्वाहें मिल रही हैं? 20 साल, 30 साल, 40 साल किसी ग्रुप में काम करने के बाद क्या उसकी कोई सोशल सिक्योरिटी है? जिस समाज के लिए वो अपना जीवन देता है, 30-40 साल देता है, और वर्मा साहब की बात की, जब वो ग्रुप से छोड़ा जाता है या निकाला जाता है तो उसको दवाई खरीदने के पैसे नहीं होते। क्या समाज, उसी समाज का, जिस समाज के लिए वो 40 साल बोलता रहा, वो सड़कों पर दौड़ता रहा, वो बॉर्डर पर भी जाता है, वो मिलिटेंसी एनकाउंटर भी कवर करता है, वो कोविड महामारी भी कवर करता है, क्या उसी समाज का कोई हिस्सा उस पत्रकार के साथ खड़ा होता है, सरकार पर दबाव बनाता है? यही समाज क्या सरकार पर दबाव बनाता है पत्रकारों के हितों को लेकर? तो ऐसा बिल्कुल हो नहीं रहा। और ये वाकई में एक बड़ी पीड़ादायक स्थिति है पत्रकारों के लिए कि ना तो वो किसी और काम करने के लायक हैं 30-40 साल 50 साल काम करने के बाद, और ना ही इस फील्ड में उनका सर्वाइवल हो पा रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि जैसा सरकार ने ही किया है कैटेगराइज, तो कम से कम चलिए, आपने ये रखा है कि एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट, क्या आप उनको कोई सोशल सिक्योरिटी दे रहे हैं? क्या उनके लिए आपने कोई पेंशन व्यवस्था खड़ी की? क्या उनके लिए आपने कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनाई? उनको ही आप क्या दे रहे हैं जिनको आप, चलिए आप ही बोल रहे हैं कि हम इनको पत्रकार मानते हैं, तो क्या उनको आप कुछ दे रहे हैं क्या?
तो वो व्यवस्था भी तो नहीं बन पाई ना जम्मू कश्मीर में। इसलिए मुझे लगता है इन संगठनों को, जो संगठन पत्रकारों के नाम पर बने हुए हैं और पत्रकारों के हितों के लिए काम करने के नाम पर बने हुए हैं, उनको ये सोचना चाहिए। और मुझे लगता है कि उन पत्रकारों को भी सोचना चाहिए जो उन्हीं संगठनों को वोट भी डालते हैं, उन्हीं संगठनों में जो है वो शामिल भी हैं, उन्हीं संगठनों के मेंबर्स भी हैं। तो उन पत्रकारों को भी जो है वो अपने हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए, दबाव बनाना चाहिए। चलते चलते वर्मा जी, आपसे लास्ट सवाल, आप क्या सुझाव देना चाहेंगे विशेषकर सरकार को और पत्रकार संगठनों को? देखिए, हम तो सीधा उपराज्यपाल साहब जो स्टेट के हेड हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब हैं, ब्यूरोक्रेसी के हेड हैं, हम तो कहेंगे कि आप ही सोचिए हम लोगों के बारे में। जिस तरह सुरेंद्र जी ने कहा, हरियाणा और कई सरकारों ने तो बाकायदा पेंशन शुरू कर दी है। यहाँ आप कोरोना वॉरियर नहीं बना रहे, आपसे ले क्या रहे हैं हम? सिर्फ ये है कि एक सम्मान की बात है, एक सामाजिक सुरक्षा की बात है, वो भी हल्की सी, कोई बहुत ज़्यादा सुरक्षा की बात नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नर साहब एक पॉलिटिकल सूझबूझ वाले हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी हैं, हो सकता है कि इस पर संज्ञान सोमोटो उनको लेना चाहिए। और जहाँ तक आप समझते हैं पत्रकारों की बात, ऐसे नहीं है कि इनको होश नहीं है, जो क्लब वाले हैं या दूसरे पत्रकार, सब पता है सबको, लेकिन आवाज़ वो क्यों नहीं उठा रहे वो बेहतर ढंग से जानते होंगे। हमारा मानना यह है कि इस पर सीधा उपराज्यपाल और चीफ सेक्रेटरी साहब संज्ञान लें, तो जो पत्रकार समुदाय के अंदर, चाहे वो एक्रेडिटेड पत्रकार है, नॉन एक्रेडिटेड है, मीडिया किससे भी जुड़ा है, पोर्टल का है, कोई भी है, पत्रकार का मतलब जो रिपोर्ट कर रहा है वो रिपोर्टर है, वो किसी माध्यम से कर रहा है, उन सब के को कोरोना वॉरियर, फ्रंट लाइन वर्कर घोषित किया जाए। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार सतीश वर्मा जी, और मेरे साथ यहाँ पर जुड़े हुए थे सुरेंद्र शर्मा जी भी। तो इन्होंने साफ तौर पर पत्रकारों के साथ जो इस समय हो रहा है उस चीज़ों को हमने उजागर करने का प्रयास किया ताकि सरकार तक ये बात पहुंच सके कि आफ्टर ऑल आपकी योजनाएं पत्रकार एक आम व्यक्ति तक पहुंचा रहा है, लेकिन पत्रकारों को आप क्या सुरक्षा दे रहे हैं, यहाँ तक कि उन्हें कोरोना वॉरियर भी मानने से इनकार किया जा रहा है। तो ऐसे में हम भी सरकार से अपील करेंगे कि वो इस विषय की तरफ ध्यान दे कि पत्रकारों को कोरोना वॉरियर अनाउंस किया जाना चाहिए, उनकी सामाजिक सुरक्षा, और जहाँ तक संभव हो सके तो अन्य राज्यों से सीख लेते हुए जम्मू कश्मीर प्रशासन को भी पत्रकारों के लिए पेंशन की व्यवस्था करनी चाहिए। मैं अश्विनी गुप्ता, कैमरामैन नरेंद्र शर्मा के साथ जेके अपडेट। जेके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टीजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 7051091811।